नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं नेशनल सनसनी। आपको बता दें कि हुड्डा सरकार में अतिथि अध्यापकों की भर्ती के बाद आज तक भी उनके कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसको लेकर अतिथि कल्याण समिति ने आज पलवल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जानते हैं उनसे कि क्या रहा। लगभग 17 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उनके ना तो मानदेय में बढ़ोतरी हो पाई और ना ही उन्हें अतिथि अध्यापक से आगे कोई समायोजित किया गया, ना कोई अनुबंध के आधार पर ही, ना ही उन्हें सरकार के द्वारा किसी भी तरह की फैकल्टी दी जा रही है। जानते हैं उनसे क्या है उनका दुखड़ा और क्यों आज इस तरह का आयोजन उन्हें करना पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या कारण रहा जो इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी आपको सरकार ने अपने अंडर नहीं लिया? जी, इसमें हम स्पेशल यही है कि हमारी बीजेपी सरकार की अभी मानसिकता नहीं है। इच्छा शक्ति जिस दिन जागृत हो जाएगी उस दिन हमको ये ले लेंगे। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही उनको नियमित किया प्राइमरी कच्चे कर्मचारियों को, जिस दिन इनकी इच्छा शक्ति जाग जाएगी उस दिन वो हमें भी कर देंगे। नहीं, जब आप लगे थे उसके बाद लंबा अंतराल हो गया, 2-3 सरकारें बदल गई और हर सरकार कहती है कि हम अतिथि अध्यापकों को पक्का करेंगे, लेकिन हो कैसे नहीं पा रहे? जी, दूसरी सरकार का बीजेपी की ही आई है हमारी, और ये स्पेशल वादा करके आए थे। अपने वादा को अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए ये तो इन्हीं से पूछा जाए। और हमारी क्या कमी रह गई, हमारी योग्यता कहाँ पर कम थी? जिस दिन लगे तो उस दिन कागज़ों में पूरी हमारी योग्यता थी। उसके बाद माननीय सीएम साहब को कह करके सीएम बनाया, वहाँ पर हमारी योग्यता पूरी हो जाता। अब सीएम साहब को ही अपनी योग्यता पूरी करनी है, हमें नियमित करके दिखाकर। अगर बात की जाए, आप इस विभाग से जुड़े हुए हो, शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हो अतिथि अध्यापक के रूप में, तो अगर देखा जाए तो जब से आप लगे हैं अब तक कितनी भर्तियां हो चुकी हैं? लगभग 50,000 से कुछ ज़्यादा भर्तियां हम करवा चुके हैं इन पे वैकेंसी बना करके, बच्चे बढ़ा करके। और जब आप लगे थे सभी लोग तो लगभग 22,000 थे, लेकिन आज तो बताते हैं कि 13,000 के आसपास रह गए। हाँ, हमारे साथी, ढेर सारे साथी, यही हमारा बहुत बड़ा दुख है कि हमारे कितने ही साथी पैसे के अभाव में सही इलाज नहीं करवा करके आज भगवान को प्यारे हो गए हैं। कितने ही साथी हमारे उम्मीदों के साथ रिटायर हो रहे हैं। हर तीसरे दिन की एक दुखद घटना हमको देखने को मिल रही है, परंतु सरकार के कानों पर चैंटियाँ भी नहीं चल रही। अगर बात की जाए तो पहले जब आप लगे थे तो पीरियड के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती थी। उसके बाद आपकी बीजेपी सरकार आने के बाद आपकी एक निश्चित सैलरी कर दी गई। उसके बाद जो अब आपकी पक्का करने की मांग है, इसको लेकर आप किस तरह से संतुष्ट हैं सरकार से? क्योंकि काफ़ी 8 साल बीत गए। जी, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 2009 में हमारी सैलरी फिक्स कर दी गई थी और अब तक फिक्स ही है। और उस पर डीए बढ़ाया है सिर्फ खट्टर साहब ने आकर के, और डीए भी हमारा बेसिक से काफ़ी पीछे है और अब हम लगभग बेसिक के बराबर पहुंच चुके हैं। और अभी ऐसी हम संतुष्टिजनक बात नहीं कह सकते कि वहाँ हमारी संतुष्टि इससे हो रही है। बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। जो वादा पार्टी ने किया था वो अभी बहुत दूर दूर तक भी दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर सरकार की बात की जाए, जिस समय सरकार ने अतिथि अध्यापकों को अपने स्थान दिया था स्कूलों में, तो उस समय शिक्षक कम थे, लेकिन उसके बाद भी अगर अब की बात की जाए, आज की बात की जाए, तो अब सरकार शिक्षक भर्ती करने की बजाय या अतिथि अध्यापकों को पक्का करने की बजाय स्कूलों को ही बंद कर रही है या उन्हें स्कूलों को मर्ज कर रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। गरीब आदमी कहाँ जाकर पढ़ाएगा? आज महंगाई इतने चरम पर है। प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है उसमें प्राइवेट स्कूलों की फीसें बहुत अनाप शनाप बढ़ चुकी हैं। गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता। सरकारी एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, परंतु जो सरकार कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, जिसको सिर्फ गलत ही कहा जाएगा। अगर आज आपने जो मीटिंग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका उद्देश्य क्या है करने का? प्राइमरी गेस्ट टीचर्स को नियमित कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारी समस्या का स्थायी निवारण सिर्फ नियमितीकरण ही है। इसलिए सरकार से हमारा ये बार बार निवेदन, गुजारिश है कि हमें जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए। आगे की रणनीति क्या है? कब आप मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे? अब हम 4 जनवरी 2023 को ज्ञापन देने जा रहे हैं करनाल में मुख्यमंत्री जी को, पूरे हरियाणा के गेस्ट टीचर्स प्राइमरी विंग के इकट्ठे होकर के परिवारों के साथ। अपने पलवल जो ज़िला है, यहाँ आपकी मीटिंग हुई, तो पलवल ज़िले में कितने अतिथि अध्यापक हैं जो करनाल जाएंगे? लगभग 700 अतिथि अध्यापक पलवल ज़िले में हैं और सभी के सभी वहाँ पर करनाल जाएंगे। और भी अध्यापकों से मिलवाते हैं, अध्यापिकाएं भी हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम सुंदर भड़ाना है। मैं प्रदेश महासचिव प्राथमिक अतिथि अध्यापक कल्याण समिति।
और यही जैसे अब सर कह रहे थे कि 4 जनवरी को जो हमारा प्रदेश स्तरीय जो संदेशात्मक एक रैली है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग करनाल में जाएंगे। पूरे प्रदेश के, हरियाणा के उसमें गेस्ट टीचर भाग लेंगे। तो यही हमारा सीएम साहब से यही गुजारिश रहेगी कि कई राज्यों में जेबीटी टीचर्स को रेगुलर कर दिया गया है, तो आप भी इसी कड़ी में हमारा उद्धार करें और अपना वादा निभाएं। चुनावी वादा 2014 में जो आपने लिखित वादा किया था उसको निभाएं। तो इसी कड़ी में हम 4 जनवरी को बहुत संदेशात्मक एक रैली और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने जाएंगे। भाजपा सरकार जो महिला सशक्तिकरण की बार बार बात करती है, अभी उन्होंने 50% पंचायती राज में आरक्षण देकर महिलाओं की प्रमुखता से बात उठाई, सशक्तिकरण की बात उठाई। जानते हैं महिला अध्यापिकाओं से कि किस तरह से गेस्ट टीचर के साथ एक द्वेषपूर्ण भावना के तहत उनके दूर दूर तबादले कर दिए गए या उन्हें एक तरह से हरासमेंट किया जा रहा है कि वह नौकरी छोड़ दें। क्या नाम है जी आपका? आशा रानी। आशा जी, क्या कहना चाहोगी महिला जो अतिथि अध्यापक हैं उनके बारे में? देखो, मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा घटनाएं घटी हैं। जब भी कोई रेगुलर भर्ती आती है या उसकी 10 साल बाद ज्वाइनिंग आई है कल परसों, तो उसमें एक तो गलत तरीके से सरकार ने भर्ती की है। जितने उन्होंने निकाली थी भर्तियां, उससे 3-4 हज़ार फालतू उन्होंने लिए। फिर उनको 10 साल बाद ज्वाइनिंग दे रही है, फिर गेस्ट को हिट कर रही है, मतलब गलत पे गलत कर रही है। ऐसा तो ना करे। हम ये नहीं कहते कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, समय समय पे थोड़ा थोड़ा हमें मतलब दिया गया है, लेकिन इतना नहीं दिया गया। हमने अपने बच्चों की स्कूल की जो थी वो तो हमने बच्चों को स्कूलिंग तो करा दिया अपने को, लेकिन ना हम उनकी शादियाँ कर पाएंगे, ना कॉलेज की जो लाइफ है उसको हम कैसे सेटल करें। हम इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। और इतने कम वेतन में हम क्या क्या करें? क्या किराया ही लगाते रहें या घर का खर्चा चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं या क्या करें? नहीं, यह सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय इतना हो रहा है कि हमें हर बार साल 6 महीने में ही ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है। या तो हम अध्यापक हैं नहीं या हमें सरकार समझ नहीं रही है। हमने ऐसे समय में स्कूलों में योगदान दिया था जब बिल्कुल स्कूल खाली पड़े थे। क्या हमें अध्यापक समझा नहीं जा रहा था? आज से तब से अब तक ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? जब हम इतना अच्छा बच्चों को दे रहे हैं, सरकार हमें अध्यापक समझ रही, तो हमें और जो नियमित अध्यापक है उनके साथ हमें क्यों नहीं मान दिया जा रहा? तो ये थे हमारे साथ अतिथि अध्यापक। आपको आगे भी कराते रहेंगे रूबरू, बने रहिए हमारे साथ नेशनल